लव स्टोरी एक प्रेम कहानियाँ। जिंदगी ने सवालात बदल डाले, वक्त ने हालात बदल डाले। जिंदगी ने सवालात बदल डाले, वक्त ने हवालात बदल डाले। हम तो आज भी वही हैं जो कल थे, बस लोगों ने अपने ख्यालात बदल डाले। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आप लोगों के सामने आज फिर से उपस्थित हूँ एक छोटी सी कहानी लेकर। हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि यह कहानी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं सीधे कहानी की ओर। लव स्टोरी तो बहुत सारी होती है ना, लगे प्रेम कहानियाँ तो बहुत सारी होती है, लेकिन जिसमें करुणा और बेवफाई वाली लव स्टोरी होती है उसे रुलाने वाली भी लव स्टोरी कहा जाता है। और इन सभी लव स्टोरी को पढ़ने में लोगों को बहुत मज़ा आता है, जिस कारण से आज हम एक कहानी में रियल लव स्टोरी इन हिंदी मतलब कि रुलाने वाली लव स्टोरी एक प्रेम कहानियाँ को लेकर आया हूँ। उम्मीद है आप सभी लोगों को यह प्रेम कहानियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एक समय की बात है, एक लड़का था पवन, जो अपनी गर्लफ्रेंड से बेहद प्यार करता था। उस पवन ने अपनी गर्लफ्रेंड आयशा को उपहार के रूप में 100 कागज के फूल बनाकर दिए। वैसे तो उस समय वह अपनी कंपनी में एक छोटा सा कर्मचारी था, उसका भविष्य बहुत उज्जवल नहीं दिख रहा था, लेकिन वे दोनों बहुत खुश थे। फिर एक दिन पवन के गर्लफ्रेंड ने उससे बताया कि वह इंग्लैंड जा रही है और कभी वापस नहीं आएगी। आयशा ने उससे यह भी कही कि हम दोनों के लिए कोई भविष्य दिखाई नहीं देता, इसलिए हम अब साथ नहीं रह सकते। आयशा ने यह भी कही कि अब हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। यह कहकर वह आयशा वहाँ से चली गई। यह सुनकर पवन का दिल टूट गया, वह बहुत उदास रहने लगा। दिन रात वह उस आयशा का ही बात को ही याद करता था जो आयशा आखिरी मुलाकात में कही थी। लेकिन जब उसने फिर से अपने आत्मविश्वास को पाया, वह दिन रात काम करने लगा, अपने शरीर और मन को दुगनी काम पर लगाकर खुद को इस लायक बनाना था कि उस आयशा के सामने जाकर उसकी बातों को झूठी साबित कर सके। इसी तरह लगभग 4 साल बीत गए। इसके बाद पवन ने अपनी खुद की कंपनी खड़ी की। इस तरह उसने साबित कर दिया कि आप तब तक हार नहीं मानते जब तक आप कोशिश करना बंद नहीं कर देते। एक दिन बारिश के समय पवन अपनी कार चला रहा था, तभी उसकी नज़र एक बूढ़े जोड़े कपल पर पड़ती है। छाता होने के बावजूद भी वे भीगे हुए थे। पवन को यह जल्दी से समझ में आ गया कि वे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के माता पिता थे। पवन उनका पीछा कर दिखाना चाहता था कि हम अपनी लग्जरी कार में देखें। पवन चाहता था कि वे जाने कि वह अब पहले जैसा नहीं है। उसकी अपनी कंपनी, कार, सुखद जीवन आदि है। उसने अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन उससे यह देखकर अजीब लगता है वे दोनों बूढ़े कपल्स कब्रिस्तान की ओर जा रहे हैं। यह देखकर पवन उन दोनों बूढ़े कपल्स का पीछा करने लगा। कब्रिस्तान पहुंचकर पवन हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड आयशा की कब्र दिखाई देती है। उसकी कब्र के पास उसकी गर्लफ्रेंड आयशा के एक मुस्कुराती हुई तस्वीर और साथ में 100 कागज के फूल रखे हुए थे। यह देखकर पवन आयशा के माता पिता से पूछता है, यह कैसे हुआ? माता पिता कहते हैं वह कभी इंग्लैंड नहीं गई थी, उसे कैंसर था। वह जानती थी कि तुम कभी न कभी सफल जरूर होगे, लेकिन वह तुम्हारी सफलता में बाधा नहीं बनना चाहती थी। वह तुमसे बहुत प्यार करती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके जाने के बाद तुम्हें कोई भी तकलीफ हो, इसलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया। उसकी आखिरी इच्छा यह थी कि यह कागज के फूल उसकी कब्र पर हो, जिससे तुम्हारे साथ होने का एहसास हो।
यह सुनकर पवन का दिल और दिमाग सुन्न हो जाता है। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। वह आयशा के कब्र के सामने बैठकर बहुत रोता है। यही सच्चे प्यार की निशानी है। जब आप किसी से प्यार करते हो तो आप अपने आप को भुलाकर बस उसके भलाई के लिए अपने आप को मिटा भी सकते हैं। चाहे आपको जितना भी दर्द हो, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने के लिए आप किसी भी दर्द से गुजर जाओगे। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं। धन्यवाद।